प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। चारों ओर हल्की ठंड के बीच वसंत की मृदुल हवा बह रही थी। साध संगत, पेड़ों पर नई साध संगत जी कोपले मुस्कुरा रही थी। साध संगत, सरसों के खेत पीली चादर ओढ़े हुए थे। साध संगत, प्रकृति ये संदेश दे रही थी कि हर ठंड के बाद गर्माहट आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था, जहां दादी शांति देवी अपने पोते अमन के साथ रहती थी। अमन पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। साध संगत, दादी, लोग वसंत पंचमी मनाते तो हैं, पर इससे जीवन में सच में क्या बदलता है? दादी मुस्कुराई। उन्होंने अमन को पास बिठाया और बोली, बेटा, आज का दिन सिर्फ ऋतु बदलने का नहीं, सोच बदलने का भी है, और यही निरंकार का संदेश है। साध संगत, दादी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। साध संगत जी, किसी समय एक नगर में मोहन नाम का युवक था। बाहर से उसका जीवन ठीक था, पर भीतर उसका मन दुख, ईर्ष्या और क्रोध से भरा था। उसे लगता था कि जीवन में सिर्फ वही संघर्ष कर रहा है, बाकी सब सुखी है। एक दिन वसंत पंचमी के अवसर पर यूं ही निरंकारी सत्संग में चला गया। वहाँ महात्मा जी कह रहे थे, वसंत बाहर नहीं, भीतर लाओ। जब मन में निरंकार का ज्ञान जागता है, तभी सच्चा वसंत आता है। साध संगत, मोहन को ये शब्द सीधे हृदय में लगे। सत्संग के बाद उसने सेवा में हाथ बटाया। किसी ने धन्यवाद कहा, किसी ने मुस्कुरा कर देखा। पहली बार उसे भीतर शांति का अनुभव हुआ। साध संगत, दिन बीतते गए। मोहन ने समझ लिया कि सत्संगत दुख परिस्थिति से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। जब उसने निरंकार को हर रूप में देखना शुरू किया, गरीब में, दुखी में, अपने विरोधी में भी सत्संगत, तब उसका मन हल्का होने लगा। 1 साल बाद फिर वसंत पंचमी आई। इस बार मोहन के जीवन में सचमुच वसंत था। साध संगत, बाहर भी और भीतर भी। दादी ने साध संगत कहानी पूरी की और बोली, अमन, निरंकारी विचार यही सिखाते हैं कि जैसे वसंत में प्रकृति नई हो जाती है, वैसे ही ज्ञान से हमारा मन भी नया हो सकता है। जब अहंकार की ठंड पिघलती है, तब प्रेम के फूल खिलते हैं। अमन की आंखों में चमक आ गई। साध संगत, उसने दादी के चरण छुए और कहा, दादी, आज समझ आया, वसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं, आत्मा का उत्सव है। साध संगत, दादी ने आशीर्वाद दिया। बाहर सरसों के फूल हवा में लहरा रहे थे और घर के भीतर एक मन में भी वसंत उतर चुका था। साध संगत जी, निरंकार ही सच्चा ज्ञान है और ज्ञान ही जीवन का वसंत है। साध संगत जी, वसंत पंचमी की सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की धरती को छू रही थी। पीले फूलों से सजी प्रकृति मानो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति कह रही है, अब ठहरो मत, आगे बढ़ो। इसी गांव में सरला नाम की साध संगत एक महिला रहती थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर खुशियां उससे जैसे रूठ गई थी। पति का देहांत हो चुका था। बेटे शहर में नौकरी करते थे और वो अकेले रह गई। साध संगत, घर में बस कुछ था, पर मन सूना था। साध संगत, वसंत पंचमी के दिन गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन था। सरला का मन नहीं था जाने का, पर किसी अनजानी शक्ति ने उसे वहां खींच लिया। सत्संग में महात्मा जी बोले, वसंत ऋतु केवल मौसम का बदलाव नहीं है,
ये हमें सिखाता है कि सूखी डाल पर भी फूल आ सकते हैं, बस भीतर ज्ञान का जल चाहिए। ये शब्द सरला के हृदय में उतर गए सासंगत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपने दुखों को स्वीकार किया। भागी नहीं सासंगत। सरला का जीवन कभी हरा भरा था, हंसता खेलता परिवार, प्यार भरा घर, लेकिन समय बदला सासंगत। पति की बीमारी, फिर मृत्यु, और उसके बाद अकेलापन सासंगत। उसने भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी। अगर तू है तो मुझे इतना दुखी क्यों दिया? धीरे धीरे उसका मन कठोर हो गया सासंगत। किसी से बात नहीं, किसी से मिलना नहीं। उसका जीवन बिना रंगों का हो गया, जैसे बिना वसंत की धरती सासंगत। सत्संग के बाद एक बहन उसके पास आई और बोली, बहन जी सेवा में चलोगी? सरला ने पहली बार बिना सोचे हाँ कहा। उसने लंगर में बर्तन धोई, पानी पिलाया। किसी ने नाम में नहीं पूछा, किसी ने उसका दुख नहीं पूछा। फिर भी उसके मन को सुकून मिला सासंगत। उसे समझ आया कि दुख तब बढ़ता है जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, और शांति तब आती है जब हम निरंकार को हर चेहरे में देखते हैं। सासंगत जी, कुछ महीने में सरला बदलने लगी। वही घर, वही हालात, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। सासंगत जी, अब वो कहती थी, निरंकार ने मुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि मुझे सहन करने की शक्ति दी है। अगली वसंत पंचमी आई। इस बार सरला ने पीले कपड़े पहने, सत्संग की तैयारी में सबसे आगे रही। गांव की महिला सासंगत जी उससे प्रेरणा लेने लगी। उस दिन उसने मंच से सिर्फ एक वाक्य कहा, सासंगत जी, जब मन में निरंकार बस जाता है तब हर ऋतु वसंत बन जाता है। सासंगत जी, वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी ठंड क्यों न हो, ज्ञान, प्रेम और सेवा से मन में हमेशा वसंत लाया जा सकता है। निरंकार ही सत्य है और सत्य ही सच्चा वसंत है। सासंगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। आसमान साफ था, हवा में हल्की मिठास घुली थी। पेड़ों पर नए पत्ते, खेतों में पीली सरसों और मंदिरें, सत्संग भवनों में श्रद्धा का माहौल था। प्रकृति जैसे कह रही हो, पुराने दुख छोड़ो, नया आरंभ करो। इसी शहर के एक कोने में रवि नाम का युवक रहता था। बाहर से वो हंसमुख दिखता था, पर भीतर ही भीतर टूटा हुआ था सासंगत। व्यापार में घाटा, दोस्तों का साथ छूटना और घर की जिम्मेदारियां सासंगत, सबने उसे थका दिया था। उसे लगता था वसंत सबके जीवन में आता है, बस उसके नहीं सासंगत। रवि हर त्योहार पर बस एक औपचारिक मुस्कान ओढ़ लेता। वसंत पंचमी के दिन भी उसने पीले कपड़े तो पहने, पर मन में कोई उमंग नहीं थी सासंगत। वो बुदबुदाया, रंग तो बाहर है, अंदर तो सब सुना है सासंगत। उसी दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, पास के निरंकारी सत्संग में चलो, शायद मन को शांति मिले। रवि अनमने मन से माँ के साथ चला गया सासंगत। सत्संग में महात्मा जी के शब्द गूंज रहे थे। वसंत ऋतु में सासंगत हमें सिखाती है कि जीवन सासंगत कभी ठहरता नहीं। जब निरंकार का ज्ञान मिलता है तब सूखे मन में भी हरियाली आ जाती है सासंगत। ये शब्द रवि के भीतर कहीं गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो सासंगत। महात्मा जी आगे बोले, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए निरंकार से शिकायत नहीं बल्कि समझ मांगो। रवि की आंखें भर आई सासंगत। सत्संग के बाद सेवा का अवसर मिला। रवि ने सोचा, मैं क्या ही कर पाऊंगा,
फिर भी उसने जूते व्यवस्थित करने शुरू किए। साथ संगत, कोई अमीर कोई गरीब, सब एक पंक्ति में। साथ संगत, उस पल उसे पहली बार लगा कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब में वही निरंकार है। बस बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा खुश रहो। बस यही शब्द उसके लिए दवा बन गए। साथ संगत, दिन बदले, हालात पूरी तरह नहीं बदले। व्यापार अभी भी संघर्ष में था, पर रवि बदल चुका था। साथ संगत, अब वो कहता, अगर आज घाटा है तो सीख भी है। साथ संगत, निरंकार ने मुझे टूटा नहीं, समझदार बनाया है। साथ संगत, वो नियमित सत्संग जाने लगा, सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। दोस्तों से भी सत्संगत उसके रिश्ते सुधरने लगे। सत्संगत जी, 1 साल बाद फिर वसंत पंचमी आई। इस बार रवि ने सुबह उठकर कहा, आज सच में वसंत है। उसने सत्संग में नए आए लोगों को बैठने में मदद की। किसी ने पूछा, भाई साहब यहाँ आकर क्या मिलता है? रवि मुस्कुराया और बोला, सत्संगत, यहाँ बाहर की दुनिया नहीं बदलती, यहाँ अंदर का इंसान बदल जाता है। वसंत पंचमी केवल पीला रंग पहनने का दिन नहीं, ये मन की ठंड को पिघलाने का दिन है। साथ संगत, जब निरंकार का ज्ञान जीवन में आता है तो हर दुख के बाद आशा खिलती है। साथ संगत, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। निरंकार ही आधार है और वही सच्चा वसंत है। साथ संगत जी, वसंत पंचमी की सुबह थी। आंगन में धूप उतर आई थी। पीले फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। आम के पेड़ पर नई कोपले झांक रहे थे। साथ संगत, घर के कोने में लकड़ी की चौकी पर बैठी थी दादी माँ गोमती देवी, हाथ में माला, होठों पर धीमी मुस्कान और आंखों में वर्षों का अनुभव। साथ संगत, उनकी पोतियां रिया मोबाइल में खोई हुई थी। साथ संगत जी, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दादी माँ ने स्नेह से पूछा, क्या हुआ बिटिया, आज वसंत पंचमी है, फिर ये उदासी क्यों? रिया की आंखें भर आई। साथ संगत, दादी पढ़ाई का दबाव है, दोस्त भी समझाते नहीं, लगता है भगवान भी मेरी नहीं सुनते। दादी माँ ने रिया के पास बुलाया। साथ संगत, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, चल आज तुझे वसंत पंचमी की असली कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ की जिंदगी आसान नहीं थी। साथ संगत, कम उम्र में विवाह, जिम्मेदारियाँ, फिर दादाजी का अचानक चले जाना। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, पर कभी किसी को शिकायत करते नहीं देखा। साथ संगत, रिया ने पूछा, दादी आपको कभी गुस्सा नहीं आया? आपने कभी भगवान से सवाल नहीं किए? साथ संगत जी, दादी माँ मुस्कुराई। साथ संगत, किए थे बेटिया, बहुत किए थे, पर जवाब तब मिला जब निरंकार का ज्ञान मिला। दादी माँ बोली, एक समय मेरा मन भी सूखा हुआ था। उसी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।